बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में बड़ा दिलचस्प एक टॉपिक जो है इस पे बातचीत करूँगा। इंसान बूढ़ा जल्दी क्यों हो जाता है? वक्त से पहले जो इंसान बूढ़े हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? यानी आज की हमारी ये वीडियो जो है ये एंटी एजिंग जो है उसके मतलब बातचीत होगी इसमें। तो इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि पहले आपको थोड़ा सा इंसानी बॉडी जो है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ह्यूमन बॉडी के मतलब कि जैसे कोई दीवार या कोई मकान जो है वो ईंटों से बनता है। कोई भी बिल्डिंग है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है, कोई कला नुमा भी आप कोई बिल्डिंग देख लें तो उसकी जो बुनियादी इकाई है, यूनिट जो है वो ईंट होती है। इसी तरह इंसानी बॉडी या जो बाकी भी जानदार हैं उनकी जो बॉडी है वो बनती है सेल से। यानी सेल जो है ये जानदार चीज़ों की बुनियादी इकाई है, एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो जैसे पुरानी बिल्डिंग जो है वो जब खस्ता हाल हो जाती हैं, जैसे कले पुराने आप देख लें, तो उसकी ईंटें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और वो गिर जाती हैं। और वहाँ पे फिर गिरी हुई ईंटें या गिरी हुई दीवारें जो हैं वहाँ पे रिपेयर करते वक्त नई ईंटें लगाई जाती हैं। तो इससे वो दीवार दोबारा जो है वो बन जाती है। तो इसी तरह से इंसान की बॉडी के अंदर जब सेल्स जो हैं, जिनको मैंने ईंटों की मिसाल दी समझाने के लिए, जब ये इनकी डेथ हो जाती है या मुकम्मल डेथ ना हो, खस्ता हाली हो जाती है या नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इंसान बुढ़ापे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। और ये जो बुढ़ापा है इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया के जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस तरफ तवज्जो किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इसराइल के एक साइंसदान हैं जिनका नाम है डॉक्टर शाही, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और दीगर भी मुल्कों के कुछ साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब इन तमाम की जो रिसर्च है उन्होंने 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा किया है कि इंसान वक्त से पहले जो बूढ़ा होता है उसमें ये 6 चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर हैं। तो मैं इस वीडियो में वही 6 चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि अगर हम उन 6 चीज़ों का ध्यान रख लें तो हम अपने बुढ़ापे की जो बढ़ने की रफ्तार है उसको कम कर सकते हैं। अभी तक बुढ़ापे पे मुकम्मल कंट्रोल तो नहीं हुआ, लेकिन इस पे रिसर्च जारी है और जो रिसर्च करने वाले हैं उनका ये दावा है कि अगले कुछ सालों के बाद वो इस पे काबू पा लेंगे और इसकी रफ्तार को इंतहाई स्लो कर देंगे। तो वो 6 चीज़ें जो हैं वो कौन सी 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने बुढ़ापे को, उसकी रफ्तार को यानी स्लो कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है ऑक्सीजन। बॉडी के अंदर अगर मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी की जो सेल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है ये सेल से बनी हुई है और तकरीबन 75 ट्रिलियन सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। 75 ट्रिलियन सेल्स, यानी हमारा जो ब्रेन है इसके सेल्स और हैं, हमारा जो हार्ट है इसके सेल्स और हैं, लीवर जो है उसके सेल्स थोड़ी सी और शक्ल सूरत के हैं, और इसी तरह हमारे तमाम आर्गन जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं, लेकिन सेल की जो शक्ल सूरत है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हार्ट के सेल कार्डियक सेल कहलाते हैं और ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे कीमती सेल्स हैं, जो सबसे नायाब किस्म के सेल्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, अगर आप करना चाहें कि वो नए सेल लगा दें तो वो नहीं हो सकता, वो हैं ब्रेन सेल जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। तो न्यूरॉन के मुतालिक ये बात है कि इनकी डेथ नहीं होती,
बाकी बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन न्यूरॉन की जो ब्रेन के जो सेल्स हैं न्यूरॉन, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं लेकिन डेथ नहीं होती। और वो जो नॉन फंक्शनल सेल्स हैं उनको जो आज की जदीद रिसर्च है उसमें फंक्शनल करने के तरीके जो हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए हैं उसमें यह कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन दी गई उन सेल्स को तो वो जो नॉन फंक्शनल थे वो फंक्शनल होना शुरू हो गए। तो इस तरह दिमागी सलाहियत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी अगर आपका दिमाग बूढ़ा हो गया है तो उसको जवान करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन न्यूरॉन तक पहुँचे तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और दिमाग की कारकर्दगी दोबारा। अगर आप इस वक्त 60 साल के हैं और आप भूल जाते हैं, यानी लॉस ऑफ मेमोरी आपके साथ मसला है, और जब आप 20 साल के थे तो आपकी मेमोरी अच्छी थी, तो इसको दोबारा 20 पे किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट ने ये बताया है कि जब आप 20 साल के थे उतनी मेमोरी अच्छी जो है वो उसे दोबारा भी किया जा सकता है अगर ऑक्सीजन मुनासिब मिल जाए न्यूरॉन को। तो इसी तरह बॉडी के जो दीगर आर्गन हैं, मसलन हार्ट है, हार्ट के जो कार्डियक सेल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिलेगी तो हार्ट की कारकर्दगी बेहतर होगी। इसी तरह लीवर सेल हैं, लंग्स के सेल्स हैं, और बॉडी के दीगर जितने भी ऑर्गन हैं उनके सेल जो हैं अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। ये था पहला पॉइंट, यानी ऑक्सीजन। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। इन 6 में से दूसरा पॉइंट है नींद, यानी स्लीप। तो प्रॉपर नींद का लेना जो है इससे भी आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ये तंदुरुस्त रहते हैं और इनकी कारकर्दगी बेहतर रहती है। सारा दिन जो आप काम करते हैं आपके ब्रेन के सेल थक जाते हैं, बाकी आपके मसल थक जाते हैं, आपके जितने भी बॉडी के सेल हैं उनकी जो थकावट हो जाती है, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो उससे वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। तो लिहाजा प्रॉपर स्लीप लेना दूसरा पॉइंट है कि अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आप बुढ़ापे की रफ्तार को रोक सकते हैं। आप प्रॉपर नींद कितनी होती है? बच्चों में ये 8 से 10 घंटे, और जो यंग लोग हैं उनमें 6 से 8 घंटे, और जो 50 से ऊपर के जो लोग हैं कम से कम 5 घंटे सोना उनका मेडिकली देखा जाए तो ज़रूरी है। इससे कम नींद अगर आप लेते हैं तो फिर आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। यानी बाद दफ़ा बंदे की मजबूरी होती है कि अगर वो रात की ड्यूटी करता है, दिन को फिर उसने काम करना है, कोई मजदूर है, तो वो नींद प्रॉपर नहीं ले लेता तो उसके साथ फिर ऐसे होगा कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएगा या फिर जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था, यानी प्रॉपर जो स्लीप है वो। पहला पॉइंट था ऑक्सीजन का प्रॉपर बॉडी के अंदर जाना। और अब आते हैं तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है टेंशन। जैसा कि बहुत सी बीमारियों में जो टेंशन है इसका बड़ा अमल दखल होता है। तो आप किसी भी बीमारी की स्टडी करें तो उसमें आपको सामने टेंशन वाला लफ्ज़ आ जाएगा। आप नेट पे स्टडी करें, बुक्स में करें, कहीं भी करें, तो मेडिकल की बुक्स में टेंशन लफ्ज़ जो है ये बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत सी बीमारियों की असल वजह उनकी टेंशन होगी। तो ये टेंशन लेने से भी आपकी बॉडी के सेल जो हैं वो ज़बू हाली की तरफ, खस्ता हाली की तरफ चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। वक्त से पहले आप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इससे जिस हद तक बचा जाए इससे आपको बचना चाहिए। तो इस तरह आप अपने बुढ़ापे को, उसकी रफ्तार को रोक सकते हैं अगर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। टेंशन फ्री होने का मेरी नज़र में जो तरीका है वो यही है कि अगर इंसान का अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान पुख्ता हो जाए और वो ये समझ ले कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता, तो मेरा नफ़ा और नुकसान जो भी मुझे मुस्तकबिल में वो मुझे फेस करना पड़ेगा वो भी अल्लाह की तरफ से होगा, मेरी इज़्ज़त और ज़िल्लत वो भी मेरे अल्लाह की तरफ से होगी। तो इस तरह का ईमान जब इंसान अपना लेता है तो कई तरह के खौफ उसके ख़त्म हो जाते हैं और वो टेंशन फ्री हो जाता है। तो अब आते हैं कि चौथा पॉइंट है वाटर, यानी पानी का मुनासिब इस्तेमाल बॉडी के अंदर जो है, ये चौथा पॉइंट है। अब पानी मुनासिब मिकदार में भी होना चाहिए और पानी जो है वो साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। गंदा पानी जो है
वो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाता है। जैसे कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भी दुनिया भर में जो 80% बीमारियां हैं वो पानी की वजह से, साफ़ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी आप पिए वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो और उसके अंदर मिनरल्स भी हों जो साल्ट पानी के अंदर पाए जाते हैं। यानी बाज़ पानी तो बाज़ कंपनियों के इस तरह भी सुनने में आए हैं कि उनमें मिनरल्स नहीं होते, तो मिनरल्स अगर निकाल लिए जाएं उसमें से तो फिर भी पानी का फ़ायदा नहीं होता। पानी ऐसा हो जो साफ़ सुथरा भी हो और जिसमें टॉक्सिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी उसमें ना हो, लेकिन मिनरल जो ज़रूरी हैं, जो साल्ट ज़रूरी पानी के अंदर पाए जाते हैं कुदरती तौर पे, उनका उसमें होना ज़रूरी है। तो ऐसा पानी अगर आप पिएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। इसके बाद आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है कि हैप्पी हार्मोन बट हमारे ब्रेन के अंदर पैदा होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि किसी लम्हे आपका मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है और किसी लम्हे आपको कोई पता भी नहीं चलता, किसी रीज़न का भी आपको नहीं अंदाज़ा होता कि क्या रीज़न है, और आप गमगीन हो जाते हैं, आप अफसरदा हो जाते हैं और आपके आसपास का माहौल भी आपको अफसरदा लगता है। तो क्या वजह है कि कभी आपका मूड एकदम फ्रेश हो गया, कभी आप अफसरदा हो गए। आप इसको समझने से कासर होते हैं, लेकिन पीछे ब्रेन के अंदर काम हो रहा होता है। ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन पैदा होते हैं। तो इस एक हैप्पी हार्मोन का मैं नाम आपको बताऊं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, हार्मोन उर्फे आम में इसको कहते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आसपास जो कुछ भी हमारे हो रहा होता है उसका जो मैसेज ब्रेन तक जाता है वो हमारे जो न्यूरॉन है वो सेंसरी नर्व और एक तो सेंसरी नर्व होते हैं जो कि पैगाम लेके जाते हैं दिमाग की तरफ। तो सेंसरी नर्व हो और एक दूसरे नर्व होते हैं जिनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो ब्रेन का जो अडर होता है उसको आर्गन तक लेके जाते हैं। एक नर्व है, सेंसरी नर्व जो है वो आसपास के माहौल को दिमाग तक पहुंचाते हैं। यानी अगर आपके पाँव पे चोटी रेंग रही है या खारिश हो रही है तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा इन नर्व के जरिए से। अब वो जो मैसेज है वो एक जो नर्व है उसमें जब चलता है तो इसके बाद दूसरा नर्व उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सादा इसकी भी एग्जांपल मैं दोबारा ईंटों की तरफ आ जाऊंगा। जैसे एक लंबी दीवार बनाते वक्त एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते हैं, फिर तीसरी जोड़ते हैं, फिर चौथी जोड़ते हैं, दरमियान में उनके मसाला होता है। इसी तरीके से ये नर्व आपस में जुड़ते जाते हैं और पैगाम जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। लेकिन जो दरमियान में खला होता है वहां पे एक नर्व का जो मैसेज है दूसरे नर्व को जो जाता है वो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके जरिए से जाता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक ड्रॉप की तरह के कतरे, यानी एक का जो सिरा होता है वहां से कुछ कतरे गिरते हैं और वो जो दूसरे नर्व का जो सिरा होता है उसको जाके वो टच करते हैं। तो इनके जरिए पैगाम यानी मैसेज जो है वो आगे चलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसमें ये सेरोटोनिन जो मैंने आपको बताया, ये हैप्पी हार्मोन इसको कह लो या न्यूरोट्रांसमीटर कह लो, जब ये ज़्यादा ब्रेन के अंदर पैदा होता है तो इंसान खुश होता है, उसका मूड बेहतर होता है। और इसी तरह से डोपामीन है, डोपामीन भी जब ब्रेन के अंदर ज़्यादा पैदा होगा तो इंसान खुश होगा। तो ये दोनों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं आप इनको हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। ये इंसान को खुश रखते हैं, उसका मूड बेहतर रखते हैं, उसे गमों से बचा के रखते हैं, टेंशन से बचा के रखते हैं। तो ये आप इन्हें एंटी टेंशन कह लें। इनका पैदा कैसे किया जाए,
एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ब्रेन के अंदर ज़्यादा किस तरह से पैदा किया जाए, तो इसमें रिसर्च ये बताती है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ये दोनों तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं यानी डोपामीन और ये जो सेरोटोनिन है, ये एक्सरसाइज से पैदा होते हैं। तो जो शख्स अपने आप को यंग रखना चाहते हैं उन्हें एक्सरसाइज करना उनके लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो टेंशन से भी फ्री होंगे और उनके जो पूरी बॉडी और ब्रेन जो है वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डोपामीन पैदा होगा, सेरोटोनिन पैदा होगा जो कि आपको फ्रेश रखेगा। इसके लिए एक्सरसाइज है, योगा है, मसाज है, और इसके अलावा डाइट में फलों का इस्तेमाल है, योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल है। तो ये चीज़ें हैं इसके लिए। अब आखिर में आते हैं कि छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो है वो विटामिन है। विटामिन का मुनासिब इस्तेमाल जो है, और इसमें विटामिन भी तीन तरह के खास विटामिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई। इनका मुनासिब इस्तेमाल जो है वो भी आपके सेहत को सही रखेगा, आपके सेल्स को तंदुरुस्त रखेगा और आपके बुढ़ापे की रफ्तार को स्लो कर देगा। तो ये 6 पॉइंट नाज़रीन मैंने आपके सामने रखे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि इल्म का बांटना जो है ये कार्य सवाब होता है और सदका जारिया होता है। बहुत शुक्रिया।